हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए थे वो था इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और आज हम करने जा रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होता है बेसिकली कि सबसे पहले तो हमने पढ़े थे कि ये परमानेंट इफेक्ट है या फिर टेम्परेरी इफेक्ट है। तो रेजोनेंस जो है हमारे पास वो क्या होता है, परमानेंट, कि एक बार ये लग गया फिर ये वहाँ से नहीं हटेगा। तो रेजोनेंस जो होता है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता है, और ये जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में किसकी होती थी, सिग्मा बॉन्ड्स की, और यहाँ पे किसकी होगी, पाई बॉन्ड्स की, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बहुत सारे हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बता नहीं सकते हैं, जस्ट लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्टेबिलिटीज़, तो वो उनको नहीं बता सकते। लेकिन रेजोनेंस से हम क्या समझते हैं कि एक कोई मॉलिक्यूल है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, जो उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। जब हमारे पास रेजोनेंस, व्हाट इज़ रेजोनेंस, तो एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, और जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर है हम क्या बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ये मेरा हाथ है और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, फास्ट बिल्कुल फास्ट कर रहा है। तो आपको इसकी डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा, आप सोचोगे यहाँ पर भी है, यहाँ पर, ये एक ही टाइम पे तीनों जगह पर क्या है, मतलब प्रेजेंट है कि मैं बिल्कुल फास्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि ये कौन सी वाली जगह पे अभी प्रेजेंट है। तो इसी तरह रेजोनेंस के केस में भी होता है कि जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है कार्बन पर एक से ज़्यादा जगह पर वो दिखती है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट ये बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड है, तो अगली बार आपको ये सिंगल बॉन्ड दिखेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हो सकता है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये अगली बार आपको पाई बॉन्ड में दिखेगा। तो शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड के बीच में लगता है। जैसे कि हमारे पास क्या था, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम, उसमें क्या था, पाई बॉन्डिंग थी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग किसकी होती है, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया है, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, हमारे पास कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरह से होगी, सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत कम है, बिकॉज ये क्या है, कार्बोकैटायन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे लेस है, और यहाँ पे क्या है, मोर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से यहाँ होगी। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था और अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है। तो यही क्या है, हमारे पास रेजोनेंस है। ये हमारे क्या है, दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, कि पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, डीलोकलाइजेशन हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे सिग्मा थे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम हमें शो हो रहा है, एक स्ट्रक्चर है ये। और अगर हम इन दोनों को मिला के एक डायग्राम बनाएं तो वो क्या बन सकता है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब इन दोनों का मिक्सचर मैं लूँ तो वो क्या होगा, ये दोनों तो आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर अगर मैं लूँ तो देखते हैं CH2 CH CH2। अब यहाँ क्या हो रहा है, वही टू एंड फ्रो मोशन वाला जो एग्जांपल दिया था। अब इस बॉन्ड की हमें ये पता नहीं लग रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ पर है कि यहाँ पर है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे, शो करेंगे कि दोनों साइड जो है हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। नोट करो इसको। तो इसमें क्या हुआ है कि चार्ज की शिफ्टिंग हुई है, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बेंजीन ही ले लेते हैं जैसे कि हम। तो ये बेंजीन है। अब इसका रेजोनेंस बनाते हैं। रेजोनेंस के लिए हमेशा क्या होता है, डबल हेडेड एरो लगता है। तो मान लो ये बॉन्ड, मानना क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा अगला स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया हमारे पास, बेंजीन का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा। अब ये सारे बॉन्ड की जो पोजीशन है हमें नहीं पता है, क्योंकि ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं बार बार और ये बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, किसका, बेंजीन का। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल RCOH एंड डबल बॉन्ड O। सबसे पहले तो हम क्या करवाएंगे, इसकी रीअरेंजमेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बचा, O नेगेटिव। अब हम इसके क्या बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो डबल हेडेड एरो लगता है और अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो RC यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज की क्या हुई, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हुआ। इसके कितने स्ट्रक्चर बने हैं, 2 स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसके मिक्सचर से अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ इसके, तो RCOO। अब दोनों पे क्या लगेगा, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये डॉटर से इसके बॉन्ड शो किए जाएंगे। ये है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये तो अब यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और इस कार्बन के ऊपर। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ आया नेगेटिव। अब ये यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी है कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। पहले नेगेटिव हमारे पास इस पोजीशन पे आया था, अब हमारे पास नेगेटिव यहाँ आ रहा है। तो इनका हम अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो क्या होगा, वो कुछ ऐसा सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा इस मॉलिक्यूल का, 1,3-ब्यूटाडाइईन। और एक और एग्जांपल करते हैं।
वैसे तो रेजोनेंस दो टाइप का होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ये तो इसके जो दो टाइप है प्लस आर और माइनस आर, वो उसमें डिस्कस करूँगी आगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब आपने क्या करना है, ये जो Br है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो Br है, अब आपने बताना है कि ये Br कौन सी वाली पोजीशन पे जाके अटैक होगा। क्योंकि ये Br नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या लग गया हमारे पास, Br। ओके, लेकिन क्या हो सकता था कि Br यहाँ पे लग सकता था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती तो इसके ऊपर आता नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और Br जो है यहाँ पे भी आके जुड़ सकता था। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इसको नोट कर लो, आगे और एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं आपको। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, ये बिल्कुल बेसिक 12th क्लास से भी बेसिक है, तो ये सारे एग्जाम्पल O3। अब मान लो कि जिस बच्चे को रेजोनेंस का नहीं पता है उसको मैं बोलूँगी इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल दो। मान लो ये है x और ये है y, मैं बोल रही हूँ इनकी x और y की बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। लेकिन सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ पे सबकी ज़्यादा किसकी होगी, y की ज़्यादा होगी, किससे, x से। बॉन्ड लेंथ x की ज़्यादा, सॉरी y की ज़्यादा होगी x से। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है और इसको ध्यान से नोट कर लेना कि बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो लेकिन हमने क्या बोल दिया कि ये क्या कर दिया, हमने इसके बेसिस पे बता दिया, क्योंकि जिस बच्चे को अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो हमने क्या इसके बेसिस पे ये बॉन्ड लेंथ बता दी, और यहाँ लग गया हमारा कांटा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो यही होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो बॉन्ड लेंथ है हमारे इनके बीच की x और y के बीच की, वो क्या है, इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इतनी फास्ट हो रहा है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि यहाँ। इसके रेजोनेंस बना के देखते हैं फिर हमें पता लगेगा। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास पहले। ओके, तो अब जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, इस नेगेटिव ने यहाँ ऐसे और ये ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब ये देखो, पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो वही है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत फास्ट हो रहा है और हम पता नहीं लग पा रहा है। तो अब इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, डॉटेड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसको देख लो ध्यान से। और अब हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे लिखती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। y माइनस जेड, सेकेंड है x इजिकल टू y माइनस जेड, थर्ड इजिकल टू y माइनस जेड, फोर्थ x इजिकल टू y माइनस जेड, एंड फिफ्थ x इजिकल टू y माइनस जेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ तो मैंने सेम ही लिख दिया है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अभी क्रिएट होगा। मान लो कि इसके पास ही क्या है, दो लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन में सबसे पहली कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, कॉन्जुगेशन इस तरह की होनी चाहिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। या फिर सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, मान लो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव
सिंगल डबल कॉन्जुगेशन इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव सिंगल और डबल। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती है। मान लो यहाँ पर है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे होगी फ्री रेडिकल सिंगल डबल, और लास्ट में हम लेते हैं ओके हाँ यहाँ पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड। तो क्या है, डबल सिंगल डबल हो सकती है ना ऐसे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड फर्दर ये सिंगल में और ये ऐसे हो सकता है सिंगल डबल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंडीशंस है ये कुछ कॉन्जुगेशंस के लिए कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तभी कॉन्जुगेशन होगी। अगर हम ले लेंगे यहाँ पे लोन पेयर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं होगी। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल सिंगल डबल, ये कुछ कंडीशन है फॉर रेजोनेंस के लिए। इसको नोट कर लीजिए, कॉन्जुगेशन के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। और क्या होने चाहिए कि जो भी सारे पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल होंगे वो सेम प्लेनरिटी में होने चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए और एक प्लेन में होने चाहिए। तो अब इसके एक आध एग्जांपल और देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री रेडिकल का एग्जांपल देखते हैं हम। CH2 यहाँ पे लगा दो फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, होमोलेटिक क्लीवेज करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे होमोलेटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसने होमोलेटिक क्लीवेज हुई है, एक इलेक्ट्रॉन्स ये ले गया है एक यही ले गया है, तो यहाँ पे क्या होगी, दोबारा से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रेडिकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखते हैं, एक ये देखते हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ पे ना हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हम कैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर यहाँ क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। इसको नोट कर लो। आई थिंक एग्जाम्पल्स बहुत हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत से माइनर से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़े टफ से एग्जाम्पल लेके आऊँगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही थी तो इसमें बिल्कुल बेसिक था और बेसिक ही एग्जाम्पल थे। रेजोनेंस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, +R एंड -R। +R वो होते हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे पास लगे होते हैं तो ये क्या होते हैं, -R। +R में क्या होता है हमारे पास कि मैंने जैसे कि बताया कि जो सच ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करते हैं फ्रॉम डबल बॉन्ड से, उनको हम बोलते हैं +R। एक सेकेंड, +R which donate electrons from डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल की एक एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बताई है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरीन है हमारे पास, इसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है फॉर डोनेशन, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दे देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं
EDG, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं किसको, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl। ओके, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके साथ लोन पेयर भी आएंगे यहाँ पे हमारे पास। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3। ये जो OCH3 है ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा और ये ऐसे हो जाएगा। CH2 के पास फर्दर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कुछ ऐसा सा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लस आर। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है डबल बॉन्ड को, तो उसको बोलते हैं हम प्लस आर इफेक्ट। और अब करते हैं हम माइनस आर। माइनस आर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब जो है डबल बॉन्ड से हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उसको ही बोलते हैं माइनस आर। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, कहाँ से, पाई इलेक्ट्रॉन से। इसके एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, कहाँ से, फ्रॉम द डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे ऐसे होगा और ये ऐसे। तो इसका जो रेजोनेंस बनेगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड, गलत तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आई थिंक CH2 होगा। CH2 क्योंकि कार्बन की बैलेंसी भी तो पूरी करनी है। CH2 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, CH ही होगा। CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका जो रेजोनेंस है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। क्या किया है हमने, इलेक्ट्रॉन को दिया है किसको, पाई इलेक्ट्रॉन्स को दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। ओके, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH और O पे, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या करा है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज की शिफ्टिंग होती रहती है अल्टरनेट पोजीशन पर। शिफ्टिंग ऑफ चार्ज इन अल्टरनेट पोजीशन इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। डीलोकलाइजेशन होती है यहाँ पर। मैंने ये बहुत ही बेसिक सा समझाया है, बिल्कुल बेसिक। जो आपको नोट्स मिलेंगे वो थोड़े से इससे थोड़ा सा लेवल हाई नहीं होगा, बिल्कुल यही है जो मैंने यहाँ पे बोला है वही होगा, लेकिन वो थोड़े से लैंग्वेज की फॉर्मेट में होंगे और ये सिंपल एग्जांपल समझाए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ठीक लगे होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।